हेलो साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं आपका साथी हृदय कुमार सैनी। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 4 की संस्कृत भाषा। इसकी पुस्तक का नाम है बाल संस्कृतम का आकलन पृष्ठ 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आकलन पृष्ठ में देखिए लिखा है नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या है, पिछले जो पाठ आए हमारे उन्हीं पाठों से संबंधित प्रश्न आए हैं। इसमें रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान, खाली स्थानों को भरो। अब इसमें एक वचन देखिए शब्द लिखे हैं, बालक, लता और पर्ण। और इधर लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन में एक किसी भी चीज़ की एक ही गिनती होती है, और द्विवचन में 2 की, और बहुवचन में बहुत सारे 2 से अधिक, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने ही हो, 2 से अगर ज़्यादा है तो बहुवचन में उसकी गिनती आती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बालक है, देखिए बालक शब्द है बालक, तो बालक के जो रूप होते हैं, एक वचन में बालक को कहते हैं बालकः, और द्विवचन में कहते हैं बालकौ। इनमें औ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, बालकौ। और बहुवचन में बालकः, बालकः हो जाता है। इस तरह लता है, लता स्त्रीलिंग में आता है, और तो इसकी लता यहाँ विसर्ग नहीं लगेंगे, लता, लते, और यहाँ पर विसर्ग लग जाएंगे लता। आखिर जैसे ये लता लिखा, इसके आगे यहाँ बिंदु लग जाते हैं, 2 विसर्ग लग जाते हैं, तो बहुवचन बन जाता है लता। ठीक है, तीसरा है पर्ण। पर्ण ये उसमें ये आएगा नपुंसकलिंग में। ठीक है, ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ये। ठीक है, तो पर्ण का एक वचन हो जाएगा पर्णम, द्विवचन में पर्णे, और बहुवचन हो जाएगा पर्णानी। ऐसी पुस्तक का लिखते होते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ठीक है, आगे नंबर 2 देखें, उत्तराणी लिखत, उत्तरों को लिखिए। क्या, सदा कम बंदे, किसकी वंदना करनी चाहिए? सदा त्रिवर्णम बंदे, तिरंगे की वंदना करनी चाहिए है। या बंदे कहते हैं ना, सदा स्वदेशम बंदे, अपने देश की वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ पर त्रिवर्णम नहीं आएगा, वो केवल समझाने के कि आपको याद आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सदा स्वदेशम बंदे, अपने देश की वंदना करो। कम ध्वजम बंदे, कौन से ध्वज, अब यहाँ आता था कौन से ध्वज की वंदना करनी चाहिए, तो अब हमारे देश का ध्वज का नाम होता है तिरंगा, तो त्रिवर्णम ध्वजम बंदे, इसका आंसर क्या लिखिएगा, त्रिवर्णम ध्वजम बंदे। गा, कृषक किम करोति, कृषक क्या करता है? कृषक क्या करता है? कृषक कर्षति, पिछले वाले पाठ में आया है, कृषक कर्षति, कृषक खेती करता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित शब्दानाम नामानि संस्कृते लिखत, निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखो। अब देखिए, झंडा लिखा है, तिरंगा लिखा है, दाल लिखा है, रोटी लिखा है, आम लिखा है, अनार लिखा है। देखिए इसमें जो बच्चे के लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना ज़्यादा, इसमें हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। झंडे को कहते हैं त्रिवर्णम, त्रिवर्णम क्या कहेंगे? त्रिवर्णम क्या कहेंगे? त्रिवर्णम। ठीक हो गया। झंडे को त्रिवर्णम नहीं कहेंगे। झंडे में ये तो आगे लिखा त्रिवर्णम, तो गलत लिखा है, तो झंडे की जगह आप लिखें ध्वजम। ये ऊपर लिखा है ना ध्वजम, ये ध्वजम लिखा है, तो झंडे को ध्वजम कहते हैं। ठीक है, तिरंगे को त्रिवर्णम कहते हैं, तिरंगे को त्रिवर्णम कहते हैं, और दाल को सूपम कहते हैं। ये सही लिखा है, ये दोनों गलत है आपस में। ठीक है, तिरंगे को त्रिवर्णम कहते हैं, झंडे को ध्वजम कहते हैं, तो इसमें ये गलत लिखे हैं दोनों। ये यहाँ लिखेंगे ध्वजम, जैसे ये वाला जो शब्द लिखा है ये झंडे के आगे लिख देंगे, और त्रिवर्णम। ठीक है, त्रिवर्णम का मतलब था 3 रंग वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिवर्णम लिखा है। समझ में आ गया? आगे लिखा है
रोटी, तो रोटी को कहते हैं रोटी का, सही लिखा है लेकिन नहीं गलत है। रोटी का, हाँ रोटी का में छोटी की मात्रा लगेगी, टाप है, ठीक है, रोटी का। आगे आम का इसको लिखेंगे आमरम। किसी को दिक्कत होती है तो पीछे पाठों में देख लेना, ठीक है। आमरम। अनार को कहते हैं दाड़िम। इस लिखे हुए पे मत जाना, लिखा हुआ बच्चे का लिखा हुआ गलत हो सकता है, ठीक है। जो बता रहे हैं उसी को लिखना, पीछे पाठों में देखकर सही कर लेना। थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना लिखने को, तो मैं आपको सारा पूरा सॉल्यूशन करके दे देता, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, बार बार करेंगे तो, या बार बार उधर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर है नंबर 4, हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। अब देखिए पितामह, पितामह माने दादाजी, दादा लिखा है तो दादाजी लिख, आप दादाजी लिख और जोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दादा। पितृव्य चाचा जी, अग्रजा और अग्रज, यहाँ लिखा अग्रज है। अग्रज कहते हैं छोटा भाई, नहीं अग्रज माने बड़ा भाई, अग्रज माने छोटा भाई और अनुज माने होता छोटा, नहीं अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई, इस चीज का ध्यान रखना। पिता में माने दादाजी, पितृव्य माने चाचा जी, पिताजी के भाई को पितृव्य कहते हैं। अग्रज माने होता है बड़ा भाई, ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। और अगर छोटा भाई होता है तो उसे कहते हैं अनुज, जिसका जन्म पीछे बाद में हुआ हो। आगे पितामही, पितामही कहते हैं दादी जी, पितृव्य माने चाची जी। अग्रजा, अग्रजा लिखा है तो ये बड़ी बहन के लिए आता है अग्रजा, और छोटी बहन होती है तो क्या लिखते हैं अनुजा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए वाक्य है पूर्यत, वाक्यों को पूरा करो, वाक्यों को पूरा करो। बानरे, अब ये इधर देखिए पहला वाक्य में बानरे, अगर खाली जगह लिखा है, अब दो शब्द दिए हैं बीच में, ये खादती और पठती। अब बंदर क्या करता है, अनुमान लगाइए। बंदर खाती माने खाता है, पठती माने पढ़ता है, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपके विचार से, ठीक है, बानरे खादती, बना बानर खाता है, बानर को भी पढ़ते हुए नहीं देखा आपने, ठीक है। तो बानरे खादती, खादती सही रहेगा, और यहाँ से देख करके यहाँ इसको लिख करके वाक्य को पूरा कर लेंगे। अध्यापक है पाठयति, अध्यापक क्या करता है, पाठयति नहीं पढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा लिखती, पाठयति दोनों। अब तो वैसे तो अगर वाक्य बनाने खाली वाक्य ही पूरे करने हैं ना, तो वाक्य अध्यापक लिखता भी है और पढ़ाता भी, दोनों काम कर लेता, कोई सा लिख देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर पाठ्यते लिखते हैं, क्योंकि अध्यापक का मुख्य व्यवसाय क्या है, पढ़ाना होता है, तो यहाँ पर आप पाठ्यते लिखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। लोकयानम चल, लोकयानम, लोकयानम कहते हैं बस को, और यहाँ पर लिखा चलती माने चलती है, गर्जती माने गर्जन करती है। गरजता कौन है, सिंह गरजता है, बादल गरजता है, लेकिन बस कभी गर्जन नहीं करती, बस चलती है, ठीक है। लोकयानम चलती, बस चलती है। इस तरह से ये आकलन प्रश्न एक पूरा हुआ। आगे देखिए, और आगे को देखते हैं। आगे आता है बाल पृष्ठम, क्या आता है, बाल पृष्ठम एक, यानी बालकों के लिए पहला पाठ, पृष्ठ, ठीक है, बालकों का पृष्ठ। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इस चित्र को देखकर पारिवारिक संबंधियों के नाम संस्कृत भाषा में बोलिए और लिखिए। बोलना भी है और लिखना भी है। यहाँ पर देखिए कि चित्र जो है पहले पार्ट से है, यानी पहला पार्ट तो हमारा था स्वदेश बंदना, उसके आगे जो है, जिसको अगर गिनती वैसे ली जाए तो 2 होगा, पीछे पार्ट से देख लेंगे आप। इसमें क्या देखिए, ये चित्र बना है, इधर ये चित्र बना है, वो चित्र जो पहले था वही चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्या है, अब इसमें एक बालक देखिए, नीचे बालकों का चित्र बना हुआ, 3 बच्चे बैठे ना, ये भास्कर है, ठीक है। ये क्या है बालक, इसका नाम क्या है भास्कर। और अपने मेरे स्वयं के लिए आज शब्द आता है अहम, क्या था अहम, ये भास्कर यानी अहम। और इससे संबंधित सारे जो व्यक्ति हैं, ये उनके संबंध में क्या क्या रिश्ता है इनका उनसे, वो सब बता रहे हैं, ठीक है, इस पाठ के माध्यम से। आगे देखिए ये क्या है, ये भास्कर है, और ये इधर जो जमा दिखाई दे रही हैं, ये इनकी क्या है, क्या लिखेंगे माता जी, माता क्या है इसकी, माता है, और ये इनके पिता हैं, ठीक है। ये इनके पितृव्य माने चाचा जी हैं, और ये पितृव्या
चाची जी, ये पितामही दादी जी, ये पितामह दादाजी। और ये क्या है, ये देखिए, ये इन दोनों में छोटा कौन लग रहा दिखाई दे रहा है आपको, महसूस हो रहा होगा, ये बच्चा छोटा है ना इससे, तो ये हो जाएगा अनुजा, छोटा भाई। और ये इससे बड़ी लग रही है तो ये हो जाएगी अग्रजा, बड़ी बहन। समझ में आ रहा ना, ये बड़ी बहन हो गई इसकी। तो इस तरह से हम जो है इस आकलन प्रश्न और बाल प्रश्न को पूरा किया। और इसमें जो है क्या, आप एक दूसरे से पूछ करके भी इसको गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कुछ बच्चे अपने माता पिता के नाम स्वयं बताएंगे, उसकी अग्रजा कौन है, छोटी, या बच्चे शब्द पूछ लेंगे एक दूसरे कि भाई तुम बताओ कि जो है हाँ छोटी बहन को क्या कहते हैं, बड़ी बहन को क्या कहते हैं संस्कृत में, चाचा जी को क्या कहते हैं संस्कृत में। इस तरह से गतिविधि करके हम इसको और अच्छी तरह से जो है याद कर लेंगे, ठीक रहेगा। अब क्या है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए